अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की बदतमीज़ी और उनके बिगाड़ के पीछे क्या वजूहात होती हैं। बच्चे क्यों बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे क्यों इतने बिगड़ जाते हैं, माँ बाप वो कौन सी 5 गलतियाँ करते हैं। आज हम उन 5 गलतियों की बात करेंगे और ये बताएंगे कि उन गलतियों को हम किस तरह सही कर सकते हैं। और अगर बच्चे आपके अभी छोटे हैं तो इन गलतियों का ख्याल रखें ताकि आपके बच्चों के अंदर ये खामियां पैदा ना हों। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, बच्चे मिसबिहेव करते हैं। यानी बच्चे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, आप उन्हें मिसबिहेव करने देते हैं। बच्चे घर के बड़े बने हुए होते हैं। किस तरह से? जैसे माँ उनके साथ बिहेव कर रही होती है, माँ को गुस्सा आता है, माँ डांटती है, गुस्सा करती है। इस तरह बाप को गुस्सा आता है, बाप भी डांटता है, गुस्सा करता है, मारता भी है। अब बच्चा क्या करता है, शुरुआत वो ज़ाहिर सी बात है अपने माँ बाप को तो नहीं करेगा ना कि डायरेक्टली वो माँ से बदतमीज़ी करे या बाप से बदतमीज़ी करे। वो अपने छोटे बहन भाई से बदतमीज़ी करना शुरू करता है। यानी वही बिहेवियर जो वालिदैन बच्चे के साथ रखते हैं, वही बिल्कुल बिहेवियर वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रखता है। आपने अगर वहाँ बच्चे को नहीं रोका कि नहीं ये तुम्हारे छोटे हैं, तुम्हें इस तरह से नहीं करना, तो बच्चा जो है वो कभी भी चीज़ें समझेगा नहीं, बल्कि चीज़ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाएगी कि वो आपके साथ भी बदतमीज़ी करेगा, मिसबिहेव करेगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि बच्चे को आप समझा रहे हैं कि छोटों को ऐसा नहीं डांटना चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और ख़ुद आपका जो तर्ज़ अमल है वो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। जब आपका तर्ज़ अमल जो है वो आपकी बात के अपोज़िट है तो बच्चा कैसे आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। तो पहले तो ज़रूरी यही है कि आप बच्चे को समझाएं। चीखना, डांटना, मारना तो मसले का हल है ही नहीं। अगर ये मसले का हल होता तो अब तक मेरे ख्याल में दुनिया के तमाम बच्चे सुधर चुके होते हैं। बच्चों के ना सुधरने की वजह यही है कि उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है। तो बच्चे को आप पहले ही रोक दें कि बदतमीज़ी करनी ही नहीं है। किसी भी तरह घर में ये चीज़ काबिल कबूल है ही नहीं कि तुम किसी पे हाथ उठाओ, अपने छोटे बहन भाइयों में से या बड़े पे। ये चीज़ जो है वो किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त घर में नहीं है। और अगर बच्चे आपके ये काम कर चुके हैं, बड़े हो गए हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और आप कहें कि अब तो बच्चे हमारे ठीक हो सकते नहीं हैं, अब बदतमीज़ी करते हैं, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। देखिए, माँ बाप कई मजबूर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, अपनी बेबसी साबित कर रहे होते हैं कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं। बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो बच्चों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा अगर अब बदतमीज़ी कर रहा है तो अब भी आप उसको इस तरह सख्ती से कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो घर में काबिल कबूल नहीं है। प्रॉब्लम होगी शुरू में, ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होगा आपने आज कहा बच्चे ने फ़ौरन बात समझ ली आपकी, लेकिन बार बार ये बात बताने से बच्चा समझ जाएगा कि ये चीज़ जो है किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है घर में। यानी बच्चा आपसे मिसबिहेव करके कोई चीज़ मांग रहा है, आप उसको हरगिज़ वो चीज़ ना दें। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा करेगा, वो समझ जाएगा। चाहे मैं कितनी ही बदतमीज़ी कर लूँ, मैं कितनी ही माँ बाप के साथ ज़बान चला लूँ, कुछ भी कर लूँ मैं, मुझे अगर माँ बाप ने मना कर दिया है तो मुझे चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से स्टार्ट लें आप, इंशाअल्लाह बच्चे जो हैं आपके सुधरना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी गलती जो वालिदैन करते हैं, बच्चों को हर चीज़ दे देते हैं चाहे वो उनके नुकसानदेही क्यों ना हो। यानी बच्चे ने कोई फरमाइश की, आपने फरमाइश उसकी फ़ौरन पूरी कर दी, आपने कोई लिमिट नहीं रखी है। हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि बच्चों के लिए लिमिट मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चों को तो लिमिट पसंद नहीं आएगी, उन्हें पसंद नहीं होगा कि उनको पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उनकी एक लिमिट मुकर्रर की जाए। लेकिन हम वालिदैन तो इस बात को समझते हैं कि लिमिट का होना कितना ज़रूरी और कितना फ़ायदेमंद है। अब अपनी लाइफ को देख लें आप, अगर आपकी लिमिट नहीं होगी पैसे खर्च करने में, दूसरे कामों में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं? सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होगा, लिमिट नहीं होगी खर्चों में, सेविंग नहीं कर सकते, कितने नुकसान हैं इसके, ये आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं बच्चों को, बड़े होकर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है कि खुला खर्च करने की, हर चीज़ जो है वो बस फ़ौरन मिल जाए, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। तो इस पर हम पहले खैर बात कर चुके हैं सेल्फ़ कंट्रोल पे भी, लेकिन आज मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगी कि बच्चों के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल हर चीज़ में पैदा करना है, लिमिट उनकी हर चीज़ में होनी है। यानी वो कितना टीवी देखेंगे, वो कितना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, वो दोस्तों में जा रहे हैं तो कितने टाइम के लिए बाहर जाएंगे, बैठ के अगर उन्हें पढ़ना है तो क्या टाइम है उनका पढ़ने का, कितना उन्हें पढ़ना है, अगर किसी गैदरिंग में जाना है उन्हें तो उसकी क्या एक लिमिट है।
तो इन तमाम चीज़ों में लिमिट मुकर्रर करना आपका काम है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा तरीक़ेकार तब्दील करना पड़ता है। यानी आप उनको ये नहीं कह सकते उस वक्त कि बस तुम्हारी ये लिमिट है, तुम्हें इसके मुताबिक चलना है, दोस्तों में इतनी देर तुम्हें रहना है, इससे ज़्यादा देर नहीं रहना तुम्हें। क्या पता वो रात भर स्टडी करना चाह रहे हों, क्या पता उनका पिकनिक का बाहर का प्रोग्राम हो। तो ऐसे मौक़ों पे बच्चों से बैठ के बात करने का कल्चर होना चाहिए घर में। यानी आप बच्चे से बैठ के बात करें, कम्युनिकेट करें, बच्चा आपको मुतमईन कर दे, आपको सेटिस्फाई कर दे, तो आप बच्चे को बाहर जाने दें। लेकिन ये भी रोज़ का मामूल ना हो, कभी कभी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो थोड़ा बहुत बच्चों की बात को सुनना पड़ता है, उनकी लिमिट उनसे पूछ के मुकर्रर करनी पड़ती हैं। यानी उनसे मीटिंग करके, उनसे मशवरा करके आप उनकी लिमिट्स मुकर्रर कर सकते हैं। जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी लिमिट्स जो हैं अब नहीं रही हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि अब दोबारा से ये काम नहीं होगा। आप जो है उनकी लिमिट मुकर्रर करना शुरू करें, बैठें, उनसे बात करें कि तुम्हारा इतनी देर तक बाहर रहना मुनासिब नहीं है, तुम इतनी देर बाहर मत रहा करो, ये तुम्हारा टाइम है, इस टाइम में तुम वापस आ जाया करो। मोबाइल इतना इस्तेमाल करना है, इससे तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीज़ें अभी भी वक्त है आपके पास, अभी से आप बच्चों से बात करें, अभी बात करके उनसे उनकी लिमिट मुकर्रर करें। तीसरी गलती जो हम वालिदैन करते हैं कि बच्चे वो काम शुरू करते हैं और बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे जो हैं वो कभी भी आगे बढ़ना सीखेंगे ही नहीं। देखिए कोई भी काम हो स्टार्ट में मुश्किल लगता है, स्टार्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो काम बड़ा ज़बरदस्त लगे और बहुत एंजॉय किया जा रहा हो। अगर मुश्किल काम है तो मुश्किल ही लगेगा स्टार्ट में। जैसे काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, वो कह रहा है भाई ये मुझसे नहीं हुआ काम, अब आप कह रहे जो इस काम को छोड़ो, ये वाला काम कर लो पहले। अच्छा लिखा ही जा रहा, कोई बात नहीं, ड्राइंग कर लो पहले। नहीं, बच्चे को मोटिवेट करें, पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करें, नेगेटिवली नहीं कि देखो वो बच्चा कर लेता है तुम क्यों नहीं कर रहे, वो कर सकता है तुम नहीं कर सकते क्या, इस तरह नहीं, कंपेयर करके नहीं। बच्चे को बताएं कि बेटा तुम कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, तुम करना शुरू करोगे, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आसान भी हो जाएगा। तो बच्चे को आहिस्ता ऐसा समझाएं। बाद बच्चे जो है वो खेलने में बड़े वो होते हैं कि नहीं हमसे खेला नहीं जाता, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं होते, एक्टिव नहीं होते। तो उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ें, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाएं। शुरू में काम मुश्किल लगता है, जैसे जैसे वो आदी हो जाएंगे वैसे वैसे काम भी उनके लिए आसान हो जाएंगे। तो बच्चों को फ़ौरन गिव अप कभी भी मत करने दें, वरना पूरी ज़िंदगी उनकी यही आदत बनी रहेगी कि जहाँ ज़रा सी मुश्किल आई और उन्होंने फ़ौरन गिव अप कर दिया। और गिव अप करना अच्छी बात नहीं है इस तरह से। तो बच्चों को सिखाएं कि चीज़ें किस तरह से आसान होती हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चौथी गलती जो ख़ास तौर पर माएँ करती हैं कि बच्चे फैलावा करते हैं और उसको समेटने में लग जाती हैं। बच्चों का फैलावा आप कभी भी ख़ुद मत समेटें, बच्चों से कहें कि अपनी चीज़ें समेट के रखो। माएँ, मैं देखती हूँ मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं, माएँ बता रही होती हैं मुझे कि बच्चे जो हैं वो दिन भर फैलावा करते रहते हैं। मेड अगर आती भी है तो वो एक बार काम करेगी और चली जाएगी, और फिर दिन भर हम लगे रहते हैं उस फैलावे को समेटने में। क्यों लगी रहती हैं आप दिन भर उस फैलावे को समेटने में? अगर आप खुद समेटेंगे फैलावा तो वो 10 बार 20 बार होगा। बच्चा एक दफ़ा समेटेगा ना, वो दोबारा नहीं फैलाएगा। फैलाने पर ज़रूर सोचेगा कि फैलाऊँगा तो मुझे समेटना है। तो बच्चा आपको कितना ही मना क्यों ना करे कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं समेटूँगा, लेकिन वो काम आपने बच्चे के ऊपर छोड़ना है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, बच्चे से काम करवाएंगे किस तरह से? देखिए, जिस तरह बच्चे जो हैं वो वालिदैन की कमज़ोरियाँ जानते हैं ना, कि हम बहुत ज़्यादा रोएंगे, हम बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुन लेंगे। तो इस तरह वालिदैन को भी बच्चों की कमज़ोरियाँ मालूम होनी चाहिए। यानी आप उनकी ऐसी कौन चीज़ रोक लेंगे जो बच्चे आपकी बात मान लेंगे फ़ौरन। आप उन्हें कौन सा काम कहेंगे कि बच्चे कहेंगे चलें ठीक है, इस काम की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। तो आपको ये बच्चे की कमज़ोरियाँ मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे भी इस तरह काम करवाते हैं वालिदैन से, और वालिदैन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बच्चे कि हाँ आप उसको देती चीज़, मुझे देती नहीं है चीज़। वो पेरेंट्स को इतना ख्याल रखते हैं, आप तो रखती नहीं उस तरह से ख्याल। अब जो मदर्स हैं या फादर्स दोनों ही परेशान हो जाते हैं, बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। तो आप भी बच्चों को ब्लैकमेल करना सीखें, उनकी ही टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई करें और बच्चों को बताएं कि घर के काम अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। फैलावा तुमने किया तो तुम्हें समेटना है, तुम्हारा फैलावा मैं हरगिज़ नहीं समेटूंगी। इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको उस वीडियो से भी।
अच्छा, मैंने कहा बच्चों से आप ब्लैकमेलिंग बच्चे कर रहे होते हैं तो आप भी उनको वैसे ब्लैकमेल करें, ये बात मजाक में थी। वालिदैन ऐसी बात है, हम ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते बच्चों को। बच्चों के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करें, बच्चों से करीब हों। पहला मशवरा मेरा पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चों को अपने से क्लोज़ करें। जब तक बच्चे आपसे क्लोज़ नहीं होंगे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आप क्लोज़ होंगे आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं पहले कि नहीं, पहले बच्चा हमारी बात माने, हमारे कहे में आए, फिर हम उसे प्यार करेंगे, फिर हम उसकी बात मानेंगे। तो बस इस चीज़ को आप उलट कर लें बिल्कुल, यानी आप पहले प्यार दें उसे अपने से करीब करें, फिर आप चाहें कि उससे कि वो आपकी बातें मानें। पहले बच्चों को समझें, फिर बच्चों को समझाने की कोशिश करें। और हम इस काम में लग जाते हैं कि नहीं पहले समझा लो, समझाते रहो बस, तो बस देख लें बच्चे सही नहीं हो रही हैं। तो इसलिए पहले बच्चे को समझने की कोशिश करें क्या बच्चा चाह क्या रहा है, उसके बाद उसके हिसाब से आप बच्चे को समझाइए। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं 5वीं गलती की। ये वो गलती है जो आपकी सारी मेहनत पानी फेर देती है। यानी आपने बच्चे का रूटीन सेट किया, बड़ी मेहनत के साथ बिठा के पूरा रूटीन सेट किया आपने कि इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, और उसके बाद उस डिसिप्लिन को जो आप लाइफ में लेकर आए हैं उसको आप ख़ुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपने जितनी मेहनत की सब पे पानी फिर जाएगा। ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो ख़ुद ब खुद तो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ना, ख़ुद ब खुद उस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे। यानी अगर आपने सोने का टाइम रखा है कि रात में 10 बजे सब सो जाएंगे, ये इंतहा है, इसके बाद कोई जागेगा नहीं, और आप ख़ुद जो है मोबाइल पे मसरूफ़ हैं, या किसी की कॉल आ गई है आप कॉल में बिज़ी हो गई हैं, या कोई काम है आप काम में लग गई, जो पहले ये काम कर लूँ फिर सोने जाऊँगी, तो बच्चे खुद से तो नहीं सोएंगे, आप जागेंगे तो बच्चे भी जागेंगे। तो बच्चों के साथ साथ अपने रूटीन को भी सेट करें, ख़ुद भी फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे। जितना बच्चों का पढ़ने का टाइम है, एक टाइम आपने मुकर्रर किया है बच्चों के साथ बैठ के कि इतने बजे से इतने बजे हम पढ़ेंगे। अब उस टाइम पे आप किसी और काम में बिज़ी हो गई हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं देख रही हैं, और बाद में अगर आप कह रही हैं कि तुम देखो तुमने उसे पढ़ा नहीं, तो बाद में कहने का फ़ायदा नहीं है। तो रूटीन और जो आपने बनाया है, जो डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया है घर में, उसको आप ख़ुद फॉलो करें। जब तक आप ख़ुद फॉलो नहीं करेंगी आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये 5 गलतियाँ अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने बच्चों की बहुत अच्छी और बेहतरीन तरबियत करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।